यहोवा ने बनाया है, तुम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तुम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, तुझको है तुझसे प्यार। आता हूँ तेरे पास, तुझको है तुझसे प्यार। तुझको कबूल करेंगे, आँखों से शुद्ध करेंगे। तुझको कबूल करेंगे, आँखों से शुद्ध करेंगे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। यीशु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े हैं प्रभु, रहे उसी का नाम। वो बड़े हैं प्रभु, रहे उसी का नाम। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन में ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन में ऐसा बने। ज्योति में चल न सके, दुआ है तुझसे ये। ज्योति में चल न सके, दुआ है तुझसे ये। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, सोना तुझको करेंगे। स्तुति प्रशंसा करें, सोना तुझको करेंगे। उसको हम गाते रहेंगे, चाहे जहाँ भी रहेंगे। उसको हम गाते रहेंगे, चाहे जहाँ भी रहेंगे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो करे उसका
रब की हो बेचना हमेशा, रब की हो बेचना, रब की हो बेचना हमेशा, रब की हो बेचना, रब की हो बेचना सच्चाई, रब की हो बेचना सच्चाई, उसके नाम की सजा
जय बोलो जय दुखी बोलो जय दुखी जय बोलो जय दुखी
से कर दे आओ गीत गाओ हाथों से ताली बजाओ गीत गाओ हाथों से कर दे गीत गाओ हाथों से ताली बजाओ गीत गाओ
मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है तमाम, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है तमाम, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है तमाम, तेरे जैसा न कोई मिला। दुनिया की आई तुम्हारी बात तेरी आंखों के बिना मेरा मुझको तेरी, तुझको मिला जब मैं जब तुझको जाना। जब तेरे आए जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं जब तुझको जाना। जब तेरे आए जो मैंने दुआ की। तूने सुनी है मेरी दुआ। तेरे जैसा न कोई मिला। तूने सुनी है मेरी दुआ। तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है तमाम, तेरे जैसा न कोई मिला। आंखों का सागर मुझ पे जो भारी। दुखों में जिसकी गुजारी सिखाई।
तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हजरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। लेकिन तू मेरी जिंदगी को तूने मेरा हर एक रोज तूने लिया है। लेकिन तू मेरी जिंदगी को तूने मेरा हर एक रोज तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मेरा। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मेरा। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मेरा। जैसे तूने किया है जहां, तेरे जैसा ना कोई मेरा। भेज बलूका, भेज बलूका, भेज बलूका, भेज बलूका। चमचम में बरसा, चमचम में बरसा, चमचम में बरसा, चमचम में बरसा। भेज बलूका, भेज बलूका, भेज बलूका, भेज बलूका। चमचम में बरसा, चमचम में बरसा, चमचम में बरसा, चमचम में बरसा। भेज बलूका, भेज बलूका, भेज बलूका, भेज बलूका। ऊंची अंजन की धरती में खुद हमें सजाया, ऊंची अंजन की धरती में खुद हमें सजाया। जैसे बिखर के आंखों चांदी ऐसा कर सजाया, जैसे बिखर के आंखों चांदी ऐसा कर सजाया। तुमको भी दिखला, हमको भी दिखला, हमको भी दिखला, हमको भी दिखला। चमचम में बरसा, चमचम में बरसा, चमचम में बरसा, चमचम में बरसा। भेज बलूका, भेज बलूका, भेज बलूका, भेज बलूका।
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद खुदावंत, धन्यवाद धन्यवाद। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे शैतान नु तू पैदा थले। बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले।
दिया शैतान को रख ले। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद हो आसमानी पिता तेरा, धन्यवाद हो आत्माओं के पिता तेरा, धन्यवाद हो सच्चे परमेश्वर, सच्चे बादशाह, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी, हर एक बातों के लिए प्रभु जी, हर एक बातों के लिए जो भी प्रभु जी तूने हम सबके जीवनों में किया है, उन तमाम बातों के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। और सबसे बढ़ के प्रभु जी की आज प्रभु जी आपने हम सबको ये मौका दिया कि प्रभु जी हम आपके सामने उपस्थित हो सके प्रभु जी, इसके लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी विनती करते हैं कि आगे के जो भी समय है प्रभु जी उसमें प्रभु जी हर एक बातों पर आपकी अनुग्रह की दृष्टि हो, और प्रभु जी भजन संगीत पर पढ़े जाए, सुने जाए, नीति वचन और प्रभु जी गवाहियाँ वचन और हर एक बातों पर प्रभु जी आपकी सामर्थ हो प्रभु जी, कि प्रभु जी हर एक पर, हर एक के जीवन में उसकी सामर्थ भरपूरी से आए और काम करे प्रभु जी, और हम सबको बल और सामर्थ मिले और उत्तम बुद्धि और ज्ञान मिले कि प्रभु जी हम तेरी महिमा रूह और सच्चाई से इसी तरह से कर सके प्रभु जी, इससे बढ़ के कर सके प्रभु जी। और प्रभु जी सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। इस विनती प्रार्थना को स्वर्गीय पिता के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। स्वर्गीय पिता कृपा करके सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यह कहे, मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार कलेश देते आए हैं। अगुवाओं ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। जितने सियोन से बैर रखते हैं उन सबों की आशा टूटे और उनको पीछे हटना पड़े। जिससे कोई लवने वाला अपनी मुट्ठी नहीं भरता, ना पूलियों की कोई बांधने वाला अपनी अंकवार भर पाता है। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, और सोना चांदी से दूसरों की प्रशंसा उत्तम है। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता है वह उनसे दूर रहता है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, और उधार देने वाले का दास होता है। जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा, और उसके रोष का सोटा टूटेगा। दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। ठट्ठा करने वाले को निकाल दे
तब झगड़ा मिट जाएगा और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। यहोवा ज्ञान पर दृष्टि करके उसकी रक्षा करता है, परंतु विश्वासघाती की बातें उलट देता है। आलसी कहलाता है। बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा। पराई स्त्रियों का मुंह गहरा गड्ढा है, जिसमें यहोवा जिससे यहोवा क्रोधित होता है, वही उसमें गिरता है। लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल और अंधेर करता है, वह जो धनी को भेंट देता है, वे दोनों केवल हानि ही उठाते हैं। बुद्धिमानों के 30 नीति वचन। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे, तो यह मनभावनी बात होगी। मैंने आज इसलिए ये बातें तुझको बताई है कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उद्देश्य और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूंगा, जिससे जो तुझे काम में लगाए उनको तू सच्चा उत्तर दे सके। कंगाल पर इस कारण अंधेर ना करना कि वह कंगाल है, और ना दीन जन को कचहरी में पीसना, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा। और जो लोग उनका धन हर लेते हैं, उनका प्राण भी वह हर लेगा। क्रोधी मनुष्य वो है लूका की पुस्तक से, लूका उसकी 12 अध्याय और 41 से 48 हम देखेंगे। पेज नंबर है 107। 12 अध्याय उसकी 41 से 48, 41 to 48। निकालिए सबने। तो ये जो वचन है आज के समय के हिसाब से, और देखा जाए तो पहले भी ऐसा ही था, लेकिन हम लोग अभी हैं तो इसलिए हम लोग अभी की बात करते हैं। आज के समय के हिसाब से सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा जिस पर ध्यान देना चाहिए, उसी विषय के विषय में ये वचन है। इसमें प्रभु ने जो कहा है, 2 कैटेगरी बताए हैं। अब दास तो सभी अपने आप को कहते हैं, है ना, लेकिन उसमें से परमेश्वर किसको चाहते हैं और कौन है जो कहते तो हैं लेकिन परमेश्वर उनको चाहते नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं है। तो क्या है, विश्वास योग्य या अविश्वास योग्य दास। मतलब पहला है कि जिस पर विश्वास किया जा सकता है, मतलब जिस पर प्रभु विश्वास करते हैं, और दूसरा वो है जो अविश्वास योग्य दास, यानी कि जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो विश्वास योग्य नहीं है। तो ये 2 दासों के उदाहरण प्रभु ने इस वचन में दिए हैं। 2 दासों के उदाहरण के द्वारा, 2 तरह के दासों के उदाहरण के द्वारा
प्रभु हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा मैसेज दे रहे हैं। हालेलुया, कि हमें कैसा बनना है। अगर हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य कि प्रभु का जो प्रेम है, प्रभु की जो दया है, प्रभु की जो करुणा है, प्रभु की जो विश्वास योग्यता है, वो हमें मिले, है ना। और मुझे नहीं लगता है कोई कारण है। अभी हम आए हैं यहाँ पर, तो कोई प्रभु ने यहाँ पैसे का थैला नहीं रखा है कि कोई किसी को मिलेगा, है ना। या कोई भी संसारिक चीज या कोई भी ऐसा फिजिकल चीज प्रभु ने यहाँ रखा नहीं है जो हम उठा लेंगे। हालेलुया। लेकिन सबकी चाबी किसके पास है? उसी प्रभु के पास है। इस संसार की हर एक खुशियों की चाबी उसी के पास है, और हर एक दुख की भी चाबी उसी के पास है। हम विश्वास योग्य रहते हैं, तो अगर दुख आता भी है तब भी वो प्रभु हमें संभालते हैं और दुख का एहसास नहीं होने देते। और अगर हम विश्वास योग्य नहीं रहते हैं तो दुख तो दोनों पर आता है, क्योंकि लिखा है ना कि जब पानी बरसता है तो धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसता है, तो दुख मुसीबत तो दोनों पे आएगी और आती है। लेकिन दानियल को कैसे, अभी हम जिक्र कर रहे थे ना, तो दानियल को कैसे प्रभु ने बचा लिया। लेकिन आप देखो कि जिन लोगों ने दानियल के खिलाफ साजिश किया था और साजिश करके राजा से उसके डेथ ऑर्डर लिए थे कि उसको, दानियल को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि दानियल की जो अच्छाइयां थी वो उन लोगों को पसंद नहीं था, इसलिए उसकी अच्छाइयों की वजह से दानियल को जब प्रमोशन मिलता था, तो ये जो वहां पर जो अधिकारीगण थे उनको पसंद नहीं था, तो इसलिए उन्होंने साजिश किया था कि दानियल को क्या किया जाए, रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर के आगे विश्वास योग्य था, इसलिए दानियल ने कहा राजा से कि हे राजा, मैंने तेरे विरुद्ध कोई बुराई नहीं करी है और न ही उस परमेश्वर के आगे कोई बुराई किया है, इसलिए मैं उसके आगे विश्वास योग्य पाया गया और इसीलिए प्रभु ने अपने दूत भेज करके मुझे बचा लिया। और क्या हुआ? जिन लोगों ने साजिश करी थी वो बाल बच्चे परिवार समेत उसी गुफा में डाल दिए गए और उनको शेरों ने खा लिया। तो शेर तो एक ही था, लेकिन वही शेर दानियल को जो है कुछ नहीं कर पाया और उसके शत्रुओं को खा लिया। वही मिस्र देश में इजरायली थे और मिस्री भी थे, वही विपत्तियां मिस्रियों को निगल गया, लेकिन वही पर इजरायली भी थे, उनको कुछ नहीं दिया है। तो ये है परमेश्वर का विश्वास योग्य और अविश्वास योग्य होने का जो परिणाम है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो कहता है कि तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत को हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करके खाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति का अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कर होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बात जोता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के लिए काम करे वह कोई मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत दिया जाएगा। हालेलुया। पतरस कौन है? जो अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके
अपने प्राणों को हथेली पर लेकर के प्रभु के पीछे चला गया। वो दास है। आज भी ऐसे बहुत सारे प्रभु के जन हैं जो अपना सब कुछ छुड़ान दिए। साधु सुंदर सिंह का नाम हम लोग सुने ही होंगे और बहुत सारे हैं, लेकिन उनका नाम प्रचलित है कि उन्होंने संसार के हर एक चीजों को तुच्छ जाना और अपना प्राण हथेली पर लेकर के निकल पड़े प्रभु के पीछे। ऐसे ही दास था पतरस। और प्रभु हमेशा दृष्टांतों में यानी कि एग्जाम्पल में बात करते हैं। तो जो पहले बहुत सारे एग्जाम्पल में बात उन्होंने किया है, समझाया है, तो पतरस पूछ रहे हैं कि जो ये एग्जाम्पल है वो खाली हम ही लोगों से आप कह रहे हैं, यानी कि जो हम आपके जो चेले हैं, जो आपके दास हैं, जिनको आपने नियुक्त किया है, ठहराया है, उन्हीं के लिए कह रहे हैं या बाकी लोगों के लिए भी कह रहे हैं? तो प्रभु क्या कह रहे हैं कि वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। प्रभु ने क्या बोला कि स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मेरे पास है और मैं तुम्हें दूंगा। इसको बोला, अपने चेलों को बोला, हम सबको भी बोला और उसने दिया भी। क्या हम प्रार्थना करते हैं तो रोग नहीं जाते हैं क्या? क्या दुष्ट आत्माएं नहीं भागती है क्या जब हम डांट के भगाते हैं तो क्या है हमारा, क्या है उसमें? हम कौन से बड़े पहलवान हैं जिसको हम देख भी नहीं पाते हैं? उसका हम क्या बिगाड़ सकते हैं अगर हम अपने लेवल पे जाए तो? लेकिन ये प्रभु की विश्वास योग्यता है कि जो उसने वादा किया है वो पूरा करता है कि जो भी तू मेरे नाम से मांगेगा वो मैं तेरे लिए कर दूंगा। और जो अधिकार की उसने बात करी है वो अधिकार वो हमें देता है। हालेलुया। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है कि उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अलग अलग कामों के लिए प्रभु ने ठहराए हैं और उसको उसी के अनुसार अधिकार दिए हैं। अब यहाँ उसके विषय में है कि जैसे हम संसार में भी देखते हैं कि किसी को मान लो कि क्या हुआ कि एक बड़ी सी कंपनी है, मालिक ने क्या किया कि उसमें से एक स्टाफ को जिसको विश्वास योग्य पाया, जिसको लगा कि हाँ ये विश्वास योग्य रहेगा, उसको सारे स्टाफ पर, सारे कंपनी के ऊपर क्या किया, मैनेजर ठहरा दिया। लेकिन मालिक खुश कब रहेगा और कब खुश होगा? जिस काम के लिए उसको ठहराया है उस काम को जब भी वो आए चेक करने या जब भी किसी के मुंह से सुने तो विश्वास योग्य पाए कि सारे वर्करों को सही टाइम पर तनख्वाह देता है, सारे वर्करों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, कंपनी का जो काम है वो सही ढंग से निकल रहा है, प्रोडक्शन खराब नहीं हुआ है, मशीनें ठीक से काम कर रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी कि जो भी काम उसको दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है प्रभु का वचन कि जिसका वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया है कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। हालेलुया। इसमें भी एक गहरी बात है। बहुत से लोग हैं आज के समय की आप देखो तो मैं किसी का नाम लेना तो क्या गलत ही है, हम आप सब देखते हैं कि चारों तरफ जो है कितने भविष्यवक्ता उठकर खड़े हो गए हैं जो अनाप शनाप क्या क्या भविष्यवाणी करते रहते हैं, कुछ पता नहीं।
कुछ सच्चे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब झूठे भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं, अच्छा प्रभु ने इसमें एक बात ठहराई है कि अगर भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है और वो पूरा होता है तो समझ लो कि वो परमेश्वर की ओर से, मेरे ओर से वो नियुक्त है, और यदि भविष्यवाणी करता है और वो पूरा नहीं होता है तो मेरे ओर से नहीं है, उसको मार डाला जाए। ये प्रभु का वचन है। कितने भविष्यवक्ता है जिसकी भविष्यवाणियां पूरी होती है? हम सब देख रहे हैं आए दिन की क्या हो रहा है। क्या उनको परमेश्वर का भय है? क्या वो परमेश्वर को सचमुच में मानते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता है, बाकी वो जाने, प्रभु जाने। क्योंकि प्रभु को अगर जो कोई भी मानेगा, और मैं कह रहा हूं कि सुई के नोक के बराबर भी अगर इस वचन में से अगर वो समझता है, तो प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर क्या है? आग है, बुराई उसके सामने कभी ठहर नहीं सकता। तो फिर कैसे बुराई करेगा? हालेलुया। तो यहाँ पर वही बात है कि जिसको मालिक का डर है वो क्या करेगा? जो भी उसको दिया गया है वो सब काम सही ढंग से करेगा। और जिसको मालिक का डर नहीं है वो समझेगा कि बस मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हो गया, तो मैं जैसे चाहे वर्कर को व्यवहार करूँ, वर्कर के पैसे काटूँ, मतलब मशीन चलाऊँ ना चलाऊँ हमारी मर्जी है, मालिक को कोई देख ही नहीं रहा है ना। तो आगे क्या कर रहा है कि धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। कैसा करते पाए? जैसा करने के लिए उसने ठहराया है दास को। किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए यदि परमेश्वर ने चुना है, तो जब तक प्रभु न आ जाए तब तक उसको वही काम करना, सुसमाचार ही सुनाना। किसी को चंगाई के लिए नियुक्त किया है, किसी को जैसे हम देखते हैं ना कुरिन्थियों की किताबें हैं और अलग अलग जगहों पर बातों का खुलासा है कि जो सेवा है, वैसे बहुत सारी सेवा है, लेकिन मुख्य रूप से 5 तरह की सेवा करनी है। तो जिसको जो मिला है उसको उसके अनुसार ईमानदारी से चलना है, करना है उसको पूरा। हालेलुया। और धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी ऐसा ही करके पाए जैसा प्रभु ने बोला है और जिस काम के लिए नियुक्त किया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कंपनियों के अंदर प्रमोशन कैसे होता है कि आप मान लो एक छोटे से वर्कर के रूप में आप गए, वहाँ पर आपने जो काम आपको दिया गया उस काम को आपने बहुत अच्छे से किया, जी जान से किया, और आप मालिक के नज़र में आए, अपने सीनियरों के नज़र में आए, तो क्या होता है? प्रमोशन होता है। और अगर आप वहाँ से गलत पाए गए तो वहाँ से भी हटा दिए जाते हैं। इसी तरह से होते होते एक दिन ऐसा होता है कि वो मैनेजर बन जाता है। हालेलुया। तो यहाँ प्रभु का भी वचन हमें यही सिखाता है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य रहेगा। मैं आपको कह रहा हूं कि आप जरा एक बात पूछिए, बहुत सारे एग्जाम्पल यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा प्रभु ने क्या बोला? जब वो सिपाही और बड़े बड़े अधिकारी सब जो आकर के उसके सामने बपतिस्मा लेने लग गए और बोला कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें, उसने क्या बोला? जिसके पास 2 कुत्ता हो वो एक उसको दे, जिसके पास नहीं है, जिसके पास भोजन वस्तु है वो उसको क्या करे? बांटे। आप गौर करना, उसने ये नहीं कहा कि जिसके पास 10-20 कुर्ते हो ना वो बांटे, जिसके पास 2 हो, यानी कि आपको एक जरूरत है, उसके अलावा भी एक और है, तो जिसके पास एक भी नहीं है उसको आप दो। हर एक बातों में गहराई है, हर एक वचन में गहराई है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं ना कि अरे हम तो खुली दिक्कत में हैं, हम कहाँ से दूसरों की मदद करेंगे। हमारे पास अगर
प्रभु ने खूब दिए ना, तो हम खूब देंगे। तो मैं कहता हूँ कभी नहीं दे सकता है। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए सर रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके पास कोई खाने वाला तक नहीं है। वो किसको देंगे? चले गए संसार से। जिन्होंने ऐसा सोच के जमा किया तो चले गए संसार से, न तो अपने जितने जी किसी का मदद कर पाए, और अब कोई है नहीं जो किसी को जाए कुछ नहीं। क्या फायदा उसका? अगर 2 रोटी में से कोई 1 रोटी किसी को दे सकता है ना, इतना जिसके पास हिम्मत है और हौसला है, तो 50 रोटी होगा ना तब भी वो देगा। और जो 2 ही रोटी में नहीं देगा तो 50 रोटी में कभी नहीं देगा, वो फेंक देगा, किसी को देगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर हर एक चीजों से जांचते हैं लोगों को, और वो देखते हैं कि विश्वास योग्य है कि नहीं है। जो थोड़े में विश्वास योग्य होगा तब उसको ज्यादा दिया जाएगा। हालेलुया। और यहाँ पर क्या कहता है कि जब अधिकारी ठहरा दिया, परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा, और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे, खाने पीने और पियक्कर होने लगे। बहुत जगह हमने देखा है कि ऐसा होता है। संसारिक रूप से मैं कह रहा हूँ कि बहुत जगह ऐसा होता है। और जब झंडा फूटता है तो क्या होता है? वो कहीं का रहता नहीं है बंदा। तो यहाँ परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, उसकी आंखें हर जगह लगी हुई है, तो वो तो हर चीज को देख रहा है। तो अगर हम पियक्कर बन जाएंगे, कई बार आप देखो कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि बाइबल में तो शराब पीने की इजाजत दे रखी है, और वो इसका आर लेकर के पीना शुरू कर देते हैं, अपने आप को जो है ना आजाद समझ लेते हैं। लेकिन वो बस एक ही वचन को पकड़ते हैं। ये भूल जाते हैं कि नीति वचन में लिखा हुआ है कि अधिक मांस खाने वाले और पियक्करों की संगति से दूर रहो। ये वचन भी है इसी पवित्र शास्त्र के अंदर। तो कहने का मतलब हम आजाद तो जरूर हैं, लेकिन व्यवस्था से आजाद हैं। इन चीजों से आजाद नहीं है कि हम जो भी मर्जी जैसे भी मर्जी करें, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जिसके आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह सीसीटीवी लगा है, वो कहाँ बच सकता है? बच सकता है क्या? तो इसीलिए जो ऐसा करेगा उसका भांडा भी फूटता है, और फिर परमेश्वर उसको अच्छी तरह से दंडित भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वो उसकी बाट जोता न रहे, और ऐसी घड़ी जिसे वो जानता न हो आएगा, उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। जीवन में हम लोग कई बार इन चीजों को फेस भी किए हैं, कई बार फेस किए हैं। हम उन कहानियों को अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो बहुत इसमें जो है बेवजह लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उन बातों को नहीं चाहता हूँ जोड़ना। लेकिन एक साधारण बात बताता हूँ कि मान लो कि मैनेजर को बना दिया गया, और वो मनमाना कर रहा है, लूट मार मचा रखा है, पूरा जो है गंद फैला रखा है, तो क्या उसके मालिक के पास किसी भी तरह से खबर नहीं पहुंचेगा? और अगर पहुंचेगा तो मालिक भी तो चाहेगा ना कि रंगे हाथ पकड़ूं इसको। तो वो फोन करके आएगा क्या? जो नहीं मैं आ रहा हूँ 2 बजे में मंगलवार को, नहीं, वो अचानक से हाथ धमकेगा कि ताकि उसको रंगे हाथ पकड़े, और रंगे हाथ जब पकड़ेगा तो क्या करेगा? जलील करके भगाएगा उसको कंपनी से। लेकिन यहाँ पर वो है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके हाथ में राजदंड है। हालेलुया। वो क्या करेगा? सारा हिसाब लेगा कि मैंने तो तुझे बहुत कुछ सौंपा, लेकिन तूने क्या किया? सबको बर्बाद कर दिया। हालेलुया। बुराई से जो हमेशा ही घृणा करता है, वो कैसे बुराई करने पर चुप रहेगा? हालेलुया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें दोनों तरह का दिखाया गया कि धन्य है वो दास
जिसको उसका स्वामी ऐसा ही करते पाए, फिर क्या करेगा? उसको अपने सारे संपत्तियों पर स्वामी ठहराएगा। आप देख लो इसी बाइबल के अंदर यूसुफ का उदाहरण, दास के रूप में जिसके पास बेचा गया था, उसके पास जबकि वो लड़का था, इतना विश्वास योग्य पाया गया कि उसने बोला कि मेरी पत्नी को छोड़ के जो कुछ भी मेरा है सब तेरे अधिकार में है। जबकि वो तो दास खरीदा गया था, उसने खरीदा था। जेल के अंदर जब वो गया तो वहां पर भी ऐसा विश्वास योग्य पाया गया कि जेलर ने बोला कि सारे कैदियों के ऊपर तू। कल्पना करो, ये विश्वास योग्यता का परिणाम है। परमेश्वर इसी तरह से हम में से हर एक को जांचता है, हर एक पॉइंट पर देखता है कि ये कहाँ सही है, कहाँ गलत है, कितना फिसल रहा है और कितना सही जा रहा है। देखो परफेक्ट तो कोई नहीं है, परमेश्वर के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है, मनुष्य तो मनुष्य ही है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के भय में रहते हैं तो हमसे बुराइयां कम से कम होती है। और अगर हम परमेश्वर का भय अपने जीवन में नहीं रखते हैं तो हम आजाद हो जाते हैं। जिसको मर्जी गाली दो, जिसको मर्जी मारो, जिसको मर्जी छीनो, जिसको मर्जी तुम बेइज्जत करो, जिसको मर्जी जलील करो, जिसका मर्जी छीन लो। मतलब हर एक बुराइयों के लिए हम अपने आप को आजाद देखने लग जाते हैं। हमको लगता है कि परमेश्वर नहीं देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हालेलुया। और आगे क्या कह रहा है कि वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। इसीलिए हम बार बार सुनते हैं कि सबसे पहले न्याय किसका होगा? जो दूसरों को शिक्षा देते हैं। किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, शिक्षा देने वाले पर और अगुओं पर और सिखाने वालों पर सबसे पहले लाइन में जो है न्याय होगा, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। कारण क्या है कि आपके एक सही शिक्षा से आदमी का जीवन सुधर सकता है, लेकिन आपके एक गलत शिक्षा से आदमी का जीवन नरक बन जाता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रभु का वचन कि मेरे ज्ञान के बिना मेरी प्रजा नाश हो रही है। इसके मेरे ज्ञान यानी कि प्रभु परमेश्वर का ज्ञान के बिना। इस संसार का जो ज्ञान है वो संसारिक कामों के लिए है, लेकिन जो परमेश्वर का ज्ञान है वो हर एक कामों के ऊपर है। तो अगर सही ज्ञान हमें मिलेगा और सही ज्ञान हम देंगे, तो अगर हम सुन रहे हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा, और हम दे रहे हैं तो जिसके लिए दे रहे हैं उसके जीवन में बदलाव आएगा अगर उस पर अमल करेगा। लेकिन अगर गलत ज्ञान दे रहे हैं हम, तो हम दंड का कारण अपने लिए बन जाएंगे, लेकिन न्याय तो होगा। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत दिया जाएगा। क्या कह रहा है कि जो जानकारी के अभाव में अगर गलती करता है तो उसके पास एक सॉरी का ऑप्शन होता है ना। लेकिन आप सब कुछ जानते हुए मान लो कि एक आम आदमी जो कानून नहीं जानता है और उसने कोई गलती कर दी, तो क्या होगा? जज के पास एक विशेषाधिकार होता है कि वो क्षमा भी कर सकता है। आप देखते हो ना कि हमारे देश में जिसको फांसी हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट भी फांसी दे देता है, उसको बरकरार रखता है, तब भी एक ऑप्शन होता है कि राष्ट्रपति के पास वो क्षमा याचना लगा सकता है, और राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो उसके गलतियों को देखते हुए उसको
या तो बदल सकता है सजा को या क्षमा भी कर सकता है, बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन कोई वकील यदि गलती करेगा, क्या लगता है आपको? कोई करेगा माफ? अगर सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़ा हो जाएगा तो जज के पास वो कह पाएगा कि सर हम नहीं जानते थे कुछ, तो कहेगा भाई वकालत काहे का किया था तू, इतने साल तूने कानून की पढ़ाई करी, तू जानबूझ करके गलती किया है, तो किसी को 7 साल की सजा होती है तो तुमको तो 10 साल का मिलना चाहिए। नहीं होगा ऐसा। और उसके पास मुंह होगा जो राष्ट्रपति के पास जाकर के वो क्षमा याचना लगाए, राष्ट्रपति भी कहेगा ना तुम तो कानून जान करके तुमने जो है इतना बड़ा अपराध किया है। तो वही चीज है, दोनों के लिए जो है ना दो बातें हैं। और एक बात जो फाइनल इसमें है कि जिसको बहुत दिया गया है इससे बहुत हिसाब दिया जाएगा। सपोज करो मान लो कि कोई एक आदमी है जो एक साधारण सा हेल्पर है, या मान लो कारीगर ही है, कोई एक मशीन चलाता है, कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो उससे जो मालिक आएगा, सुपरवाइजर आएगा, मैनेजर आएगा, कोई भी आएगा, तो कितना हिसाब मांगेगा? एक मशीन चलाता है तो एक मशीन का ही हिसाब मांगेगा। मैं प्रोडक्शन कम हुआ तो एक मशीन का प्रोडक्शन कम हुआ है, तो क्यों हुआ? तो वो छोटे में जवाब देगा है। लेकिन एक फैक्ट्री के अंदर यदि 100 मशीन है और उसके ऊपर एक सुपरवाइजर है, एक मैनेजर है, तो पूरे फैक्ट्री का जिम्मेदारी उसको दिया गया है, तो मालिक आकर के उससे कितना हिसाब मांगेगा? अगर प्रोडक्शन कम हुआ या वर्कर के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी दिक्कत है, प्रोडक्शन खराब निकल रहा है, तो कौन देगा जवाब? कितना जवाब देना पड़ेगा उसको? आज भारत पाकिस्तान लड़ाई होता है तो हमारे प्रधानमंत्री की कितनी खिल्ली उड़ती है, हमारे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सबकी कितनी खिल्ली उड़ती है ना। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी जिले में कोई बात हो जाए, कोई बड़ी भी बात हो जाए, तो उस जिले के सांसद को क्या करेगा? कोई पकड़ के पीटना तो नहीं शुरू कर देगा ना, या विधायक को तो कोई तलवार से नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि वो एक छोटे से भाग का अधिकारी है। लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जो है पूरे देश का जो है जिम्मेदारी है उसके ऊपर, तो हिसाब भी उससे उसी हिसाब से लिया जाएगा। लोग आलोचना भी, क्रिटिसाइज भी उसको उसी हिसाब से करेंगे। शाबाशी भी देंगे अगर अच्छा करेगा ना, तो देश में हजारों लाखों सैनिक मिल करके तब एक युद्ध लड़ते हैं, कोई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं लड़ने जाते हैं। लेकिन क्या कहता है कि देखो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, अमेरिका तक के छक्के छुड़ा दिए थे। क्या इंदिरा गांधी लड़ने गई थी क्या? लेकिन कैप्टन तो थी ना देश की वो। हम क्रिकेट बहुत देखते हैं, क्या अकेले कैप्टन ही सब कुछ कर लेता है क्या? फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग सब नहीं करता है ना, पूरी टीम करती है, 11 के 11 खिलाड़ी करते हैं, उसी में से एक कैप्टन भी होता है। लेकिन थोड़ी सी सूझबूझ होती है कैप्टन की। अगर हार गई पाकिस्तान से तो पुतले भी उसी पे जलाए जाते हैं सबसे पहले, और जीत गई तो बाकी खिलाड़ी की तरफ लोग कम ध्यान देते हैं। अरे कैप्टन धोनी जैसा कोई कैप्टन नहीं हुआ, है ना। तो कहने का मतलब जो जिसको जितना ज्यादा दिया गया है, जितना बड़ा अधिकारी बनाया गया, उसके जवाबदेही भी उतना ज्यादा है। और परमेश्वर ने जिसको जितनी बड़ी कलीसिया दी है, जितनी बड़ी सेवा दी है, उसको जवाबदारी भी उतनी बड़ी है। और जिसकी छोटी है, छोटा जवाब ही परमेश्वर लेते हैं। जिसके पास कोई कलीसिया नहीं है, तो वो अकेले परमेश्वर चाहते हैं कि वो विश्वास योग्य रहे। अगर विश्वास योग्य रहेंगे तो आगे परमेश्वर चाहेंगे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया।
तो कहने का मतलब ये चीज हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो कुछ भी हमें दिया गया है, परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा जीवन, हमारा सांस, हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा, हमारा चंगाई, हमारी आशीष, हमारी शांति, सबकी हमें क्या करना है? रक्षा करना है। आप ये मत सोचो कि हमें जो है कोई बड़ा स्टेट दे दिया जाएगा, परमेश्वर देंगे तब उस स्टेट को हम रक्षा करेंगे, बड़ा खेत देंगे तो हम फसल जाएंगे लगाने, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने किसी को भी खाली नहीं रखा है, बहुत कुछ आपको दिया है, हम सबको दिया है, पर वो ये चाहते हैं कि जो कुछ भी हमें मिला है, जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है, उसको हम सही ढंग से संभालें। आदम और हवा को क्यों निकाल दिया था अदन के बगीचे से? कोई तलवार थोड़े भाग रहा था, या वहां कोई गंध थोड़े फैला रहा था, वहां सिर्फ उसने यही किया था कि प्रभु ने, परमेश्वर ने बोला कि देख, जितने भी बगीचे के फल हैं तुम सबको बेखटके बेहिचक खा सकते हो, बस वो 2 पेड़ जो है ना बीच में, उसके फल की तरफ मत देखना। लेकिन उसने क्या किया? वही काम किया। इसके कहने से जो परमेश्वर का विरोधी था, उसने क्या किया? परमेश्वर से ज्यादा महत्व उसको दिया। ये परमेश्वर को कभी पसंद नहीं पड़ता है तो उससे ज्यादा महत्व किसी और चीज को दिया जाए। प्रभु ने कभी ये नहीं कहा कि तुम अपने कपड़ा पहनना छोड़ दो, बढ़िया कपड़ा मत पहनो और गाड़ी मत लो, बंगले मत लो, तुम अपने बाल बच्चों को मत देखो। ये नहीं कहा प्रभु ने, ये नहीं कहा। लेकिन प्रभु ये चाहते हैं कि जो भी हमें दिया है उसको तो संभालना है ही, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व हमें उस परमेश्वर को देना है कि वो क्या चाहते हैं। वो झूठा और बासी नहीं चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश उनको चाहिए, क्योंकि हमें भी वो फ्रेश ही देते हैं। पहला स्थान चाहते हैं, जीवन के हर एक बातों में वो पहला स्थान चाहते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम विश्वास योग्य रहेंगे और हमारे जीवन में हमेशा परमेश्वर का भय भी रहेगा, परमेश्वर का प्रेम को भी हम देखेंगे, और तब हम विश्वास योग्य भी बने रह पाएंगे। क्योंकि बिना परमेश्वर के भय और प्रेम के कोई विश्वास योग्य नहीं न बन सकता है और न रह सकता है। आदमी के पैर तभी फिसलते हैं जब परमेश्वर से ज्यादा किसी चीज को महत्व देता है। चाहे हम अपने आप को ही महत्व देने लग जाए कि नहीं, मैं तो आई एम दैट आई एम, तब जाकर फिसलता है और तब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम कुछ नहीं, या कोई भी कुछ नहीं है संसार में। हम अगर बच्चों के लिए देख रहे हैं, परिवार के लिए देख रहे हैं, समाज के लिए देख रहे हैं, तो क्या वो खाली हमारा ही परमेश्वर है क्या? इन बच्चों को या परिवार को क्या हमने बनाया है क्या? ये मिट्टी से हमने बनाया है क्या इनको? जैसे हम बनाए गए वैसे ही ये भी बनाए गए हैं। सब इस संसार में जितने भी हैं सब एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्तिगत है, और परमेश्वर सबको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जैसे हमें जानते हैं, जैसे हमसे पहले वाले को जानते थे। तो इसीलिए सबसे ज्यादा महत्व परमेश्वर को देना है और उसके आगे विश्वास योग्य रहना है कि कहीं उसकी जो आज्ञाएं हैं उसमें कोई चूक ना हो जाए हमसे। इसीलिए हम प्रतिदिन अय्यूब क्या करता था? रोज सुबह उठता था और जाता था प्रभु के भवन में, और वहां पर उस समय जो बलि व्यवस्था थी वो बलि चढ़ाता था कि कहीं हमारे बच्चों ने कोई ऐसा पाप न कर दिया हो कि जिसका दंड आ जाए हमारे जीवन में। इसलिए वो एडवांस में प्रभु के सामने जाकर क्षमा मांगता है। हम नहीं जानते हैं कि सुबह से लेकर रात तक कितनी बातों में हम चूके हैं, कितनी बातें हमसे गलतियां हुई है, कितनी बुराइयां हमसे हुई होगी। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हर दिन प्रभु से हमें क्षमा मांगना चाहिए।
और ये भी मांगना चाहिए कि प्रभु दया करके हम तेरे आगे विश्वास योग्य रहें, कि ताकि तेरे प्रेम में, तेरे शांति में, तेरे आनंद में हम जी सके, तेरे उद्धार में हम जी सके, तेरे सत्य और धार्मिकता में हम जी सके, चल सके और आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर वचन के लिए जो प्रभु ने हमारे सामने रखा है। ये वचन हम सबके हृदय में वास करे और हम सबके जीवन में बहुतायत से काम करे और हमारे जीवनों को एक विश्वास योग्य दास के रूप में स्थापित करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।